बॉलीवुड के भारत के बड़े ही नहीं बल्कि बहुत बड़े अदाकारों में शुमार होने वाले धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। वो किस्मत के धनी थे, कामयाब तरीन इंसान थे। जिस चीज को हाथ लगाते वो सोना बन जाती। उन्होंने कई कारोबार किए। उनका एक बहुत बड़ा फार्म हाउस भी था। अरबों की जायदाद छोड़ी, कई कारोबार किए। जो भी कारोबार किया उसमें कामयाब ठहरे। अपनी कारों का एक बेड़ा था जिसमें तरह तरह की गाड़ियां थी। उनके बारे में आपको बताते हैं कि 89 यानी 89 ईयर की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। 89 पंजाबी में उसे 79 कहते हैं, उर्दू में बहरहाल 89 89 90 से एक बरस कम की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। बल्कि 2 हफ्ते के बाद उनकी 90वीं सालगिरह मनाई जानी थी। इससे कबल ही वो दुनिया छोड़ गए। चंद रोज कबल भी उनके बारे में कहा गया था कि उनका इंतकाल हो गया है, लेकिन वो फेक न्यूज थी जो भारतीय मीडिया पर चलती रही। उन्होंने 2 शादियां की थी। इसकी तफसील भी आपके सामने रखते हैं। हेमा मालिनी की तरफ से कहा गया था कि ये हमारे साथ इन लोगों की इस मीडिया की ज्यादती है जिन्होंने ऐसे ही खबर चला दी, लेकिन उनकी सेहत बदस्तूर बेहतर हो रही है। उनकी बेटी की तरफ से भी ऐसा ही कहा गया था। उनके 2 बेटे जबकि एक बेटी वर्षा में अलवाहिकीन में शामिल है। अब चलते हैं उन तफसीलात की तरफ जो मीडिया में अब तक आई हैं। बॉलीवुड के लीजेंड अदाकार धर्मेंद्र 89 वर्ष की उम्र में चल बसे। 2 हफ्ते बाद 90वां जन्मदिन था। अदाकारी के साथ साथ रेस्तोरां, प्रोडक्शन और जायदाद के शोबों में भी नुमायां किरदार अदा किया। 335 करोड़ रुपए की दौलत, 100 एकड़ का शानदार लांडा विला, फार्म हाउस और लग्जरी गाड़ियों के बड़े जखीरे के मालिक थे। अपने 6 दहाइयों के शानदार कैरियर और ही मैन के लक़ब से मशहूर थे। वो 8 दिसंबर 1935 को पैदा हुए थे और उनका इंतकाल उनके 90वें जन्मदिन से सिर्फ 2 हफ्ते कबल हुआ, जिसने उनके मद्दाहों और फिल्मी हलकों में गहरे सदमे की लहर दौड़ा दी। धर्मेंद्र न सिर्फ फिल्म दुनिया के कामयाब अदाकार थे बल्कि उन्होंने अपनी तवील जिंदगी में कई शोबों में नुमायां किरदार अदा किया, जिनमें रेस्तोरां का कारोबार, प्रोडक्शन हाउस और जायदाद के शोबे शामिल हैं। उनकी याद में हॉलीवुड के मुख्तलिफ सितारे और मदाह सोशल मीडिया और दीगर ज़राए पर अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, जबकि उनकी फिल्मी खिदमात और कामयाब कैरियर को राजे तहसीन पेश किया जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी के बाद उन्होंने रेस्टोरेंट्स और हॉस्पिटैलिटी के कारोबार में कदम रखा और कई रेस्तोरां कायम किए। वो रिजॉर्ट बनाने के मंसूबे पर भी काम कर रहे थे। धर्मेंद्र ने वजीता फिल्म्स के नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस बनाकर अपने बेटों और पोते को फिल्म इंडस्ट्री में मुतारफ करवाया। उनकी जिंदगी फन, कारोबार और कामयाबियों का हसीन इम्तिजाज थी। सन्नी देओल, बॉबी देओल और ईशा देओल उनकी औलाद में शामिल हैं। धर्मेंद्र के छोटे बेटे अदाकार बॉबी देओल ने अपने बचपन की एक नायाब तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो अपने वालिद और बहनों वजीता और अजीता के साथ तातीलात मना रहे हैं। यहाँ पे ये भी बताते चलें कि धर्मेंद्र की अदाकारा हेमा मालिनी से 1980 में होने वाली दूसरी शादी से कबल पहली 1954 में प्रकाश कौर से शादी हुई थी, जिनसे इनके 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे सन्नी और बॉबी देओल हैं, जबकि 2 बेटियां वजीता और अजीता देओल शामिल हैं। बॉबी की जानिब से शेयर की गई माजी की इस तस्वीर में धर्म जी बच्चों के साथ एक लंजर पर किसी पहाड़ी मकाम पर तातीलात मनाने के दौरान बैठे नजर आ रहे हैं। याद रहे कि इससे कबल बॉबी देओल ने ऐसी ही एक नायाब तस्वीर अपने बड़े भाई सनी देओल की सालगिरह पर भी शेयर की थी, जिसमें के बॉबी, सन्नी, अजीता और वजीता इकट्ठे थे। इसके कैप्शन पर बॉबी ने हैप्पी बर्थडे भैया, आप मेरी दुनिया हैं तहरीर किया था। हेमा मालिनी से धर्मेंद्र की औलादें 2 हैं, दोनों बेटियां हैं। एक का नाम ईशा देओल है। ईशा देओल कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जबकि दूसरी बेटी का नाम आहाना देओल है। उन्होंने कभी फिल्मों में अदाकारी नहीं की, लेकिन क्लासिकल डांसर और समाजी सरगर्मियों में फाल रहती हैं। ये आपके सामने मुख्तसर सी अदाकार की कहानी रखी जो इस दुनिया को छोड़ गया। बहरहाल हर किसी ने इस जहान को, इस दुनिया को छोड़ना है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।